हेलो माय लवली पीपल। ये था नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि सब दे। और ये था नवरात्रि का जो फर्स्ट डे था, ये मैंने उसका थोड़ा सा क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड किया था, ये वो था। एंजल स्कूल जा रही थी तो बस उसको मत्था टिकाने के लिए लेकर आए थे यहाँ पे, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और क्या बोलते हैं, इसके पापा मतलब बस हाथ वाथ जोड़ रहे थे, पूजा कर रहे थे। और एंजल को मम्मी टीका वीका लगा दिया था और इसके पापा को लगा रही थी क्योंकि लेट हो रहे थे, 9:30 एग्जैक्टली हो चुके थे। एंजल को स्कूल भी छोड़ना था, तो बस जल्दी जल्दी करवा के उसके बाद फिर इसके पापा एंजल को स्कूल छोड़ने चले गए थे। तो ये लाइट की वजह से इसका पानी कितना धुंधला धुंधला लगता है। पानी चेंज कर दिया ना। हाँ नहीं, वैसे बता रही हूँ। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, पकड़ो, पकड़, चलो आगे देखो। सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने ना आलू बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा आलू नहीं रखे थे बॉईल करने, मतलब 4 ही रखे थे कि बच्चे का पराठा हो जाए। और मम्मी पापा का दोनों का फास्ट था। मम्मी ने 9 फास्ट रखे हैं और पापा का लास्ट में काम है, तो इसलिए वो लास्ट में नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकेंड का भी साथ में रख लिया, तो उनका जोड़ा कंप्लीट हो गया सेकेंड डे। तो बस मैं उनके लिए दोपहर के लिए हल्का फुल्का थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी मैं बना रही थी, और साइड में ही मैं अपनी मसाला अरबी की जो रेसिपी थी, मतलब सब्जी थी, वो मैं बना रही थी। और ये हाथ में मैंने सरसों का तेल इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे को ना अरबी वगैरह से ना थोड़ा कटहल होता है, अरबी होता है, तो इनसे ना मेरे को ईचिंग होने लग जाती है। तो ये करने से, छीलने से पहले, मतलब काटने से पहले मैं अपने हाथों पे ना तेल कर लेती हूँ ग्रीस। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत है तो आप ऐसे ही ऑयल लगा लिया करो अपने हाथों पे, तो उससे क्या होगा ना कि आपके हाथों में ना खुजलियाँ नहीं होगी, क्योंकि आप लोग हाथ धो लेते हो ना तो उसके बाद भी बहुत देर तक खुजली रहती है। तो बस एक साइड मैंने कुकर रख दिया था अरबी के बनाने के लिए, और दूसरी साइड मैंने साफ कढ़ाई में मतलब रिफाइंड ऑयल वगैरह डालकर और मूंगफली रोस्ट करने के लिए रख दी थी। यहाँ मैंने अरबी को भी वॉश कर लिया था, और उसके बाद मैंने वही छन्नी को धोकर उसमें मैंने साबूदाना स्टेन करने रख दिया था। और साबूदाना ना मुश्किल से मैंने आधा घंटा ही गलाया था, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही लेकर आई थी साबूदाना जाकर, और मैंने एकदम बॉईल करता, वो खोलता हुआ पानी होता है ना, तो आप ऐसे रख सकते हैं। और आधा घंटा आप अच्छे से उबलते हुए पानी में अगर साबूदाना को भिगो के भी रख दोगे ना, तो बहुत जल्दी मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी पक भी जाएंगे। मतलब अपनी ऐसे नहीं रहेंगे कि कच्चे कच्चे से हैं और दब नहीं रहे, जैसे हाथ से हम दबा के देखते हैं ना, तो अच्छे से वो पक जाएंगे। और ज़्यादा आपको खिचड़ी को ना मतलब पकाना नहीं है, नहीं तो ना वो बहुत ज़्यादा ना चिपचिपे बन जाते हैं। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा चिपके गांठें सी नहीं हो जाती है खिचड़ी की, तो आपकी ऐसी खिचड़ी नहीं बनेगी, बहुत ही खिली खिली बनेगी मेरी तरह। तो अभी आप देखना। तो बस वो मूंगफली थोड़ी सी रोस्ट हो गई थी, तो मैंने साइड में ना कटोरी में निकाल लिया था, और इसी ऑयल में मैंने ज़ीरा, हींग और क्या बोलते कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैंने आलू जो मैंने काटे, मतलब बॉईल करे हुए रखे थे काट के, और उनको मैंने डाल दिया था। और मैं थोड़ा सा उनको रोस्ट वगैरह करके साबूदाना डाल दूँगी डायरेक्टली। और बस मैंने इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाला था। और साइड में ही मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी, क्योंकि मेरे को उसको अरबी को फ्राई करना था, तो बस उसको भी थोड़ा थोड़ा चला रही थी मैं कि कहीं ज़्यादा कुरकुरी ना हो जाए। तो यहाँ मैंने खिचड़ी का भी मतलब अपना सेटअप कर लिया था, और आटा वाटा मैंने छान लिया था, क्योंकि फास्ट तो मम्मी पापा का ही था, तो मतलब मेरा और इसके पापा का तो आटा गूंदना था। तो गाइज़ आप ना बस इसको थोड़ा सा ना मीडियम आंच पे ही ना मतलब खिचड़ी को अच्छे से मिक्स करते जाएं। और मतलब क्योंकि आप अगर गर्म पानी में इसको अच्छे से भिगो के रख देंगे ना एकदम उबलते हुए पानी में, तो ये सीरियसली बताऊं तो 80-85% तो वैसे ही पक जाएगा साबूदाना। तो ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको सेम गैस पे मुश्किल से 5 मिनट पकाइए। 5 मिनट बहुत होता है, इनफ है 5 से 7 मिनट। और आप इसको तुरंत ही 5 मिनट बाद ही गैस बंद कर दीजिए। और उसके बाद आप इसमें मतलब हरा फ्रेश धनिया डाल सकते हैं। और सीरियसली बताऊं तो मतलब
सबसे लाइट वेट जो नाश्ता जो होता है, सबसे लाइट जो नाश्ता होता है वो मुझे साबूदाने की खिचड़ी ही लगती है। तो किस किस को साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगती है। वैसे साबूदाने की खिचड़ी खाने का मज़ा ना एक्चुअल में ना फास्ट में ही आता है। आप कभी ना बिना फास्ट के भी बनाना तो देखना कभी उस मतलब वो टेस्ट आएगा ही नहीं आपका। तो जो फास्ट में आप नॉर्मल डे में बनाओगे ना तो कभी लगेगा ही नहीं कि मतलब खिचड़ी बनी है। आप हमेशा खिचड़ी का मज़ा तो एक्चुअली फ़ास्ट में ही आता है। सकते हो कि मेरी खिचड़ी कितनी खिली खिली सी बनी है और इधर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंचल आशा। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में मुझे बताना। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और नवरात्रों के बारे में आगे बात करेंगे कि व्लॉग क्यों नहीं रिकॉर्ड करें। सो आज है सेकंड फास्ट, दूसरा नवरात्रा। और आज ही शाम को नवरात्रि से एक दिन पहले वाला ब्लॉग जाने वाला है। एडिटिंग रह गई थी, फ़ोन चेंज किया था तो जिस वजह से नहीं जा पाई। और 1:20 से ज़्यादा हो गया है, 1:25 हो गया है। 1:20 पे एंजल की छुट्टी होती है और 1:15 हो रहा था। तो मैं खाना डाल रही थी मम्मी पापा के लिए नीचे, जो फास्ट का मतलब खिचड़ी बनाई थी साबूदाने की। और उसके पापा भाई साहब वो मेरी जान खा जाते हैं, इतने ओवर पॉजेसिव है वो एंजल को लेके। मतलब 1:15 से पहले पहुंच जाते हैं, उनका बस चले थे। मुझे कह रहे टाइम हो गया, उसके मैडम ने कुंडी खोल दी होगी, छुट्टी हो गई होगी और खुद ही भागा। मैंने कहा अभी नहीं हुई और खुद ही चले गए अब लेने के लिए। पहले पहुंच जाते हैं उसको लेने बस लेट ना हो जाए। उनको ऐसा लगता है कि बस वो अकेली ना खड़ी रहे और मतलब ऐसा भी ना हो कि 2-3 बच्चे भी हो। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली टाइम पे पहले ही पहुंच जाओ। और ये हमारा नन्हा मुन्ना, इसको लोरी सुनाते सुनाते इसके पापा सो गए थे। इसके साथ काम पड़ा था। और आज मैंने बनाई है मसाला अरबी, ठीक है, अरबी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। सोच रही थी सूखी सूखी, बट इसके पापा कह रहे थे कि थोड़ी सी थिक ग्रेवी रख देता, और फिर मैंने उसमें थोड़ी ग्रेवी बना दी थी। और मुझे मेरा फ़ोन मिल गया है वापस और मैं उसी से ही अपना ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और आज 6 से 7 बजे के बीच में लास्ट मतलब जो 2 डेज़ पहले का जो भी है लास्ट नवरात्रि से, मतलब नवरात्रि से एक दिन पहले का जो ब्लॉग है वो आज शाम को चला जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। तो गाइस प्लीज़ देखना ना मत भूलना। और जिन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा है ना तो वो जाके वो ब्लॉग देखना। और पहली बार विजिट किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और गाइस प्लीज़ शेयर करना मत भूला करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और नए नए ब्लॉग्स आने वाले हैं। और रही बात नवरात्रों की, मैंने नवरात्रे का फर्स्ट व्लॉग इसलिए रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। और सब घर में आपको पता है जो पहला नवरात्रा होता है सब साथ में पूजा करते हैं। और सबको ऑफिस जाना था तो जेंट्सों की वजह से सुबह जल्दी पूजा हो जाती है और एंजल जाती है 9:30 बजे तक स्कूल। तो मेरा 9:30 बजे से पहले तो पूजा करना पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो या तो आप आके उसका नाश्ता बनाओगे और उसको रेडी करोगे, उसका उठाना करना नहलाना धुलाना हर चीज़ नहीं होता। तो सब ने पूजा कर ली थी। मैं इसके पापा लास्ट में गए थे तो हम फिर लास्ट में हाथ जोड़कर, क्योंकि पूजा हो चुकी थी। और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी तो इस वजह से बस मैं नहीं फर्स्ट डे का ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड करा। जो फर्स्ट डे का जो थोड़ी सी क्लिप थी जो हम लोग गए थे जब पत्थर टेकने नीचे चौकी पर, तो वो मैंने जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था वो मैं लगा दूँगी इसमें। तो प्लीज़ अब नवरात्रों के जो आगे के ब्लॉग्स हैं वो आपको मिलेंगे, रेगुलर नहीं, नौमी का ज़रूर मिलेगा। और ये उठ चुका है, गई थी ना तो बाल पूरे गीले थे तो इसलिए पूरा बना के ऐसे जल्दी जल्दी में चली गई। और अब सोच रही हूँ जब भी घर जाना होगा तो अपनी कटिंग करवाऊँगी, किसी और से करवाऊँगी इस बार मैं कटिंग। मैंने आज तक सिर्फ 2 ही बार कटिंग करवाई है अपनी पूरी लाइफ में। मैंने अपनी जो हेयर कटिंग है मैंने लाइफ में सिर्फ 2 बार ही करवाई है बाहर से, ठीक है। उसके बाद उससे पहले मैंने कभी कटिंग करवाई नहीं। बचपन से जैसे शेप थी, जैसे भी बाल ऊपर नीचे फ्लैट एकदम जैसे थे। और पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे जब मैं थोड़ी छोटी मतलब टीनेज में 8th 9th में 7th में मेरे बाल लंबे थे, कमर से नीचे थोड़े से, मतलब पूरे नीचे नहीं बट कमर से नीचे बाल थे मेरे। फ़िलहाल जब से कहते हैं ना कि किसी के हाथ, मतलब प्लीज़ मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, ठीक है, नेगेटिव वे में, बट जो लोग कटिंग करते हैं सो प्लीज़ माइंड मत करना। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों का हाथ ऐसे होते हैं कि आप लोग जिनसे हाथ लगाओ ना अपने बालों में कटिंग के लिए तो कुछों के हाथ बहुत अच्छे होते हैं। मतलब मैं इन सब चीज़ में बिलीव करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ। तो और किसी के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही होती तो कोई कटिंग, मतलब किसी के हाथ बहुत अच्छे होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है या फिर कुछ भी कह लो आप, तो उनकी भाई किसी की ग्रोथ भी अच्छी होने लग जाती है कटिंग के बाद। और किसी के हाथ ऐसे होते हैं कि किसी की ग्रोथ अच्छी खासी होती है और वो बंदा उससे कटिंग करा लेना तो उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है। मेरे साथ ऐसे हुआ है
मेरे साथ दोनों टाइम ऐसी हुआ है, मैंने जिन 2 बंदों से आज तक कटिंग कराई है लाइफ में, मेरे बाल मेरे बाल कभी कमर से नीचे बढ़ ही नहीं रहे हैं और मेरी ग्रोथ भी रुक गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होती है, मतलब ये है कि कमर से नीचे होते ही नहीं है मेरे बाल, और मतलब ऊपर से ना और ज़्यादा वीक हो गए हैं मेरे बाल। मतलब शादी के बाद तो चलो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद तो होता ही है ये चीज़, बट मेरे शादी से पहले भी मेरे बाल बहुत वीक हो गए थे जब मैंने कटिंग कराई थी। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि मैं खुद से कटिंग करूँगी, चाहे उल्टी सीधी हो चाहे जैसी भी हो। और शादी के पहले से मैंने फिर अपनी कटिंग करना खुद ही शुरू कर दिया, वीडियोज़ में देख देख के, जब से मेरे पास फ़ोन आया था उसके बाद से मैंने खुद से कटिंग करना शुरू कर दिया। जैसे भी आगे के ना मैं स्कूल में ना ऐसे क्लिप्स रखती थी अपने, वो मैंने खुद ने कटिंग करी थी। टच वुड, एंजल आ गया है तो टच वुड सीरियसली बताऊँ तो कहते हैं ना गलती से अच्छे कट जाना, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छे कटे थे। और बहुत से ना स्कूल्स में जो मेरे जूनियर थे ना, जो भी मतलब जूनियर स्टूडेंट थे हमारे स्कूल के, जो मेरी कॉलोनी में ही रहते थे, आसपास जो भी मतलब बच्चे रहते थे, तो वो मुझसे, और खासकर जो थोड़े बहुत वैन वाले रहते थे, तो वो भी मुझसे बोलते थे कि दीदी मैं आपके घर आ जाऊँगी, आप मेरी कटिंग कर देना। तो भाई साहब मेरे खुद की गलती से अच्छे कटे, ऐसा नहीं है कि हर किसी के कट जाएगी। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने अपनी बहन के काट दिए थे। अपनी बहन के काटे मैंने, कुछ ज़्यादा ऐसे कट गए थे। 10-15 दिन ना नहीं 10-15 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता वो वहाँ पे ना हेलमेट लगा के घूमी थी। और उसके बाद उसे जो डांट पड़ी थी ना, उसके बाद जो मेरे को भी पड़ी थी कि क्यों काटे हैं, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद से एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं फिर उससे खुद से ही कटिंग कर लेती हूँ अपने बालों की। और एंजल आ गई है। हाँ। ओ वाह, एंजल तो चीज़ी लेके आई है। मैं आ गई। हाँ कितनी जल्दी। तू क्या पे उड़ के लाती क्या, ये बता। अच्छा तुम सच बता, मैं स्कूल का गेट खुल गया था। स्कूल में एक हाँ 2 बच्चे थे, एक लोकेश का लड़का कन्नू खड़ा था, एक खड़ी थी, पूछ ले नहीं तो दांत फाड़ दिया। 1:19 में यहाँ से निकला हूँ, तू क्या उड़ के पहुंच जाती है पैदल? अरे तो हद हो गई है, मैम नहीं होती है क्या? मैंने मंगवाया था मीशो से परसों मंगवाया था मैंने ग्रॉसरी से। मीशो में ग्रॉसरी स्टार्ट हो गई है और मीशो का अपना ग्रॉसरी है, ठीक है। तो मैंने बड़ा सोच समझ के मंगवाया कि चलो प्रोडक्ट तो ठीक है, बट ग्रॉसरी तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत कम प्राइस में मैंने मतलब ये परचेज़ किए हैं। मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया था, मैंने बहुत सी जो नॉर्मल चीज़ें मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, वही सब मंगवाया है। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब वही सब कहने का मतलब है कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 260 रुपये का मैंने कुछ करीब मंगवाया है, ठीक है। तो करना तो मुझे और भी कम था, बट 200 से ऊपर का ऑर्डर ही कर सकते थे आप इसमें, तो इसलिए मैंने जो मंगवाया। और ये काफ़ी टाइम से ना मुझे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि 1 रुपये में 1 किलो चीनी, 1 रुपये में 1 किलो चीनी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं मंगवा के। तो मैंने अभी इसकी अनबॉक्सिंग या अनपैकिंग मतलब ये अभी देखो पूरा पैक है, मैं अभी इसकी अनपैकिंग करने वाली हूँ। तो मुझे कुछ इस तरीके से पता नहीं रिसीव हुआ था। तो गाइस मैंने आधी किलो तो ये दाल मंगवाई थी काली मलका, ठीक है। और जब ये बनेगी तो उसका टेस्ट कैसा है, मतलब कैसी बन रही है, क्योंकि काफ़ी दालें होती हैं जो पकती नहीं हैं और अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। तो मैं एक बार मैं जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो मेरी यही वीडियो होने वाली है कि इनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो ये मसूर दाल है, काली मसूर जो दाल होती है, आधी किलो मैंने मंगवाई थी, इसको 500 ग्राम, ठीक है। तो मैं इसका प्राइस यहाँ लगा दूँगी कि मेरे को ये कितने में मिली है, बट इसका जो MRP लिखा हुआ है वो 70, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट देख लेना। फर्स्ट आइटम है। सेकंड आइटम ये मंगवाया था मैंने लाल मसूर दाल, ठीक है। ये भी मैंने आधी किलो ही मंगवाई थी और इसका MRP इसका 70 रुपीज़ लिखा हुआ है। यहाँ मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी कि मुझे ये कितने में मिली है, ठीक है। तो इसको तो मैं आज ही बनाने वाली हूँ, तो ये मैं आपको आज के ब्लॉग में ही मैं बता दूँगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो और मुझे फॉर्चूना आउट ऑफ स्टॉक था और वो 117 रुपये का कुछ मुझे मीशो ग्रॉसरी पे मिल रहा था, बट
आपको मैं मतलब देख तो मैं इसको 1 वीक से ही रही थी सामान। मैंने ये एक्टिव कार्ड मैंने 1 वीक से कर रखा था, बट वो आउट ऑफ स्टॉक ही जा रहा था फॉर्चून रिफाइंड ऑयल। तो बट आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में रिफाइंड ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ से नहीं लिया, अभी पास की जो दुकानें थी हमारी किराने की, तो मेरे को जो ठीक लगा, ठीक है, ये मैंने धारा का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल मंगवाया है। लाइट है, ये लाइट वेट है बहुत ही, ठीक है, और गुडनेस ऑफ ओमेगा 3 and 6। सो मैंने ये धारा वाला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल मंगवाया है, ठीक है, लाइट एंड फाइन। और इसका भी प्राइस मैं यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि मुझे ये कितने में मिला है, ठीक है। ये हो गए मेरे 3 आइटम। और 4th आइटम जो मैंने मंगवाया है ज़ीरा, और ये देखो भाई 100 ग्राम का मैंने जीरा मंगवाया था ये, ठीक है। देखने से तो काफ़ी क्लीन लग रहा है पैकिंग में, और देख लो पैकिंग में तो काफ़ी क्लीन लग रहा है, बट देखते हैं अभी। नहीं, क्योंकि क्लीन ही है यार, वाकई में क्लीन ही है, क्योंकि अगर होता तो नीचे बैठ जाता है, इसका कुछ चूड़ा होता है जैसे गंद होता है। तो काफ़ी अच्छी लग रहा है देखने में, तो क्वालिटी इसकी देखने से पता चल रही है। और ये धानी प्योर का है, ठीक है, और ये मैंने 100 ग्राम्स मंगवाया है। तो मैं यहाँ लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा प्राइस। और जिसके पेज पे ये 4 सामान आए हैं वो सामान मैं लास्ट में दिखाती हूँ। इसको मंगवाने के चक्कर में मुझे ये सामान मंगाना पड़ा, क्योंकि दोस्तों का ही ऑर्डर करना था और एक्स्ट्रा सामान मेरे को नहीं मंगाना था, क्योंकि मेरे को फालतू मतलब कि समझ नहीं आ रहा था यार कि फर्स्ट टाइम ग्रॉसरी वो मीशो से, तो पता नहीं कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मिष्टी का बाय धरमपुर शुगर जो है मैंने ये मंगवाया है मिष्टी, और 1 किलो ये शुगर चीनी जो है, 1 किलो जो चीनी है ये मेरे को 1 रुपये में पड़ी है। आप लोग प्राइस देख लेना, सीरियसली जो मैं बताऊँ, सॉरी। और ये मेरा यशु है। सो आज के ब्लॉग में मसूर दाल ट्राई करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसी बनने वाली है। सो मैं जब तक अपना टाइम ख़त्म कर लेती हूँ, तो मिलते हैं आगे वीडियो में। सो गाइस, मैंने ना यहाँ पे माइंड चेंज कर दिया था अपना। मैंने ना लाल मसूर नहीं बनाई थी, मैंने काली मलका बनाई थी, तो इसीलिए तो जो लाल मसूर है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कभी, तो मैं आपको उसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। तो सीरियसली बहुत ही अच्छी बनी थी। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 10, और बच्चे देख रहे हैं टीवी। बच्चे नहीं, सिर्फ एंजल देख रही है टीवी, और खिलौने देखो कैसे खिला रखे हैं, और एक ये नवाब इधर खिलौने खिला रखे हैं, और मैं इधर लेके बैठी हूँ खाना इनका, इनको खिलाऊंगी खाना। तो ब्लॉग करती हूँ मैं यहाँ पे ही एंड, और मे बी आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो गाइज़, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर चंचल आशा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी होती है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नए नए ब्लॉग्स और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय लवली पीपल्स, गुड नाइट।